स्मार्ट स्कूल से मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर मिस शुमाइला तारिक। अब आप सब आगाह हो चुके होंगे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब खैरियत से होंगे। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है आप सबको पता है, हम बार बार आप सबको समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आपने किस तरह अपनी हिफाजत करनी है। आपको बार बार याद दहानी कराई जाती है, हर बार आपसे कहा जाता है। आप भी सोचते होंगे कि मैं हमेशा हर बार आके एक ही बात दोहराती हैं, एक ही बात कहती हैं, लेकिन बेटा ये बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। सिर्फ आपको ही नहीं, आपके लिए नहीं, आपके घर वालों के लिए, आपके दोस्तों के लिए, तमाम खानदान के लिए, सबके लिए ये बात बहुत ज़रूरी है जो आपको बार बार बताई जा रही है कि किस तरह आपने कोरोना वायरस ही नहीं, ऐसे बहुत सारे वायरस से हमको बचना है। किस तरह करके हमें उसके एहतियात करके, और एहतियात से ही हम इससे बच सकते हैं। आप सबको पता है कि इस वायरस के चलते कितना नुकसान हुआ है कि पूरी दुनिया लॉकडाउन में आ गई है। पता है ना आपको कि कितना आपके स्कूल बंद हैं, आप स्कूल नहीं आ सकते हैं, कितने दिन हो गए हैं आप स्कूल नहीं आ रहे, आप मिस कर रहे हैं अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को। खासकर साइंस से बातें ज़्यादातर तो आप स्कूल के दोस्तों को अपने मिस कर रहे होंगे, उन्हें याद कर रहे होंगे कि किस तरह हम अपने दोस्तों से रोज़ मिलते थे, हर रोज़ जमा होते थे, बातें करते थे, लंच करते थे साथ, एक दूसरे से लड़ते थे, फिर मान जाते थे, काम करते थे। हर एक बच्चे को जल्दी होती थी कि जब मिस काम करवा रही हैं तो हम उससे पहले काम कर लें, हम मिस को अच्छा काम करके दें तो मिस हमें शाबाश दें। कभी अगर आप शोर करते थे तो मिस आप पर उसको आपको गुस्सा भी करती थी, लेकिन वो सब भी आपका एक ज़िंदगी का हिस्सा था जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे अपने स्कूल को भी, अपने दोस्तों को भी। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है बेटा कि आपने इस वबा के चलते अपना बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ और बार बार आपको बता रही हूँ, टीवी में भी आप सुनते होंगे कि आपने किस तरह करना है। बार बार अपने हाथों को धोना है, ठीक है। और अपने हाथों को जब धोना है तकरीबन 20 सेकंड तक अपने हाथों को आपने धोना है अच्छे से, सफाई से। अपने नाखूनों की, उंगलियों की, हथेलियों की अच्छे से आपने सफाई करना है, साबुन से यूज़ करना है और साबुन इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों को अच्छे से साफ करना है, ठीक है। जब भी आप कहीं जाएं, अपने घर में भी, अगर आप क्लास लेने बैठ रहे हैं तो जब भी अपना सैनिटाइजर अपने साथ रखें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें कि अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता आपके हाथों पे अगर कोई भी जरासीम लगा है तो वो जरासीम उससे ख़त्म हो जाएगा। तो हर थोड़ी देर बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। और आपको पता है ना, आपकी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। सेहत है तो सब कुछ है। आपको पता है अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत सेहत है। अल्लाह ताला कहता है जब भी तुम मुझसे मांगो तो सबसे पहले सेहत का सवाल करो, ठीक है। सेहत बहुत बड़ी नेमत है, इसके हमें पता नहीं चलता है, ये हमको सब अंदाजा होता है जब हम बीमार हो जाते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम मोहताज हो जाते हैं, हम ना उठ सकते हैं, ना चल सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पर दिल चाहता है बिस्तर पर लेटे रहें, सोते रहें, होता है ना। तो सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत की हमेशा कदर करनी चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें, हमारे माँ बाप को और हमसे जुड़े हर रिश्ते को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है और अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। आप सबको याद है आपने क्या पढ़ा था? जी, आपने अपनी क्लास में, मैं बता देती हूँ, जाहिर सी बात है आप लोगों को भी, कुछ बच्चों को याद भी होगा, कुछ को नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ। हमने अपनी पिछली क्लास में आपको नसर निगारी के बारे में बताया था, ठीक है ना। नसर निगारी के बारे में आपने जाना था और आपको याद होगा कि हमने सफ़ा नंबर 3 का सवाल नंबर 2 चंद अशार थे उनकी तशरीह भी की थी, उसको समझाया था। अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में बताया था कि किस तरह अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की हैं और किस तरह हमें उनका शुक्र करना चाहिए। हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमारी नेमतों को कभी ख़त्म ना करे, हम पर ऐसे ही मेहरबान रहे। अल्लाह ताला तो ऐसे ही बहुत मेहरबान है। आपको पता है ना, अक्सर सुनते होंगे आप कि अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो अल्लाह ताला की नेमतों का हर दम शुक्र करना चाहिए, मैंने आपको यही बताया था। और आपको नसर निगारी करना बताया था कि किस तरह हम शेर को नसर में तब्दील करते हैं, ठीक है।
वो तो हो गया था आपकी किताब के मुताबिक, आपकी काम हो गया था जो आपने किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से किया होगा। मैंने आपको हम्द पढ़ाई, उसको समझाया, उसके बाद मैंने हम्द को आपको रीडिंग दी थी बुलंद ख़्वानी करने के लिए, आप दूसरी हम्द की बुलंद ख़्वानी कीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको दिया था कि आपको खुशखत करेंगे, खुशखत लिखेंगे, बहुत अच्छी राइटिंग में आप कोई भी रफ पेज पे या अपनी पुरानी कॉपी में उसको अच्छे से लिखेंगे। फिर आप मुझे सेंड कीजिएगा, मैं देख लूँगी आपका काम कि किस तरह आपने किया है। ठीक है, ये तो हो गई वो बात जो आपने पहले पढ़ी थी। और हाँ, उसके बाद आपने कोई वो मम्मा भी हेल्प करने वाला किया था, और उम्मीद है मुझे वो आप सबने किया होगा, और किया होगा तो मुझे सेंड भी किया होगा। ठीक है, जब मैं आपके काम देखूँगी तो फिर मैं आपको ज़रूर उसकी फीडबैक दूँगी कि किस बच्चे ने कैसा काम किया था, कितना किया था, किसने कहाँ गलती करी थी और किसने बहुत अच्छा काम किया था। ये सब फीडबैक मैं दूँगी, लेकिन फीडबैक जब दूँगी जब आप मुझे अपना काम वक्त पर मुकम्मल करें। आपको पता है ना कि ये काम आपका कुछ मुद्दत के लिए आपके पास रहेगा, उसके बाद आपके वॉल से हट जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अपना काम जैसे ही आपके पास आता है आप फ़ौरन से मुकम्मल करके सबमिट करा दें। जब मुझे आप अपना फीडबैक देंगे, आप बताएंगे कि हाँ तो हमने ये काम करा है, ये है, तो मुझे पता चलेगा कि आप किस तरह अपनी क्लास में दिलचस्पी ले रहे हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं, किस तरह आगे बढ़ रहे हैं। कि अगर ये फ़िलहाल हमारे वबा की वजह से हमारे स्कूल नहीं आ सकते, आप लोग स्कूल लाने से कासिर हैं, लेकिन आपका तालीमी सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, सीखने का अमल रुकना नहीं चाहिए। आपको पता है ना, इंसान सीखता तो ज़िंदगी भर सीखता रहता है, बूढ़ा होकर भी सीखता है। तो आप लोग बहुत छोटे हैं, तो आपको सीखने का अमल रोकना नहीं है, सीखते रहना है आपने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से। तो आप जब भी ऑनलाइन आएँ तो बहुत तवज्जो से आएँ, खामोशी के साथ अपनी क्लास में बैठें, अपनी मिस की बात सुने। आपको जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्लास में बैठने के उसूल आपको आना चाहिए, इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस के भी उसूल आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह ऑनलाइन क्लासेस में हिस्सा लेना है, किस तरह आपने बैठना है खामोशी से, कोई बदतमीजी नहीं करना, अपना माइक नहीं खोलना है, आपने मिस की बात को गौर से सुनना है, समझना है। हो सकता है मिस आपको जो समझा रही है इसी से रिलेटेड कोई होमवर्क आ जाए आपका, तो फिर आप उसको आसानी से कर सकेंगे कि हाँ हमें तुम्हारी मिस ने क्लास में समझाया था, आपको फ़ौरन से याद आ जाएगा। ठीक है, आज जो मैं आपको टॉपिक लेकर आई हूँ आपके पास, आपको जो मैं समझाना चाहती हूँ उसका वो है तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई से बहुत से बच्चे समझेंगे कौन सा टर्म है। तख्लीकी लिखाई क्रिएटिव राइटिंग को कहते हैं, जो आप इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग करते हैं और उर्दू में होता है तख्लीकी लिखाई। तख्लीकी लिखाई को आप इस तरह भी समझते हैं, कोई भी मजमून निगारी करना, मजमून लिखना, अपने पास से सोच के, अपने जहन से अल्फाज सोच के उसको लिखना करना। ठीक है ना, ये होते हैं तख्लीकी लिखाई। आप सब जब आते थे स्कूल में, जब भी आपकी नई क्लासेस शुरू होती थी तो आते थे स्कूल, देखते थे, ऐसी बातें, आप एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट होते थे, आपकी क्लास चेंज होती थी। तो क्लास चेंज होने के साथ साथ बहुत सी चीज़ें, आपकी टीचर बदलती थी, आपके दोस्त कुछ नए आ जाते थे। ऐसा ही होता था ना कि आप बदलते थे, कुछ दोस्त आपके पुराने होते थे जिनमें कि आप बहुत खुश हो जाते थे। तो स्कूल में मौजूद आपको याद होगा कि आपने स्कूल में जब तक आप गए थे आपका स्कूल कैसा था और उसमें क्या क्या चीज़ें थी, कौन सी चीज़ें आपको स्कूल की पसंद थी, कौन सी चीज़ें थी जो आपको स्कूल की पसंद नहीं थी। स्कूल में ब्रेक होना आपको बहुत अच्छा लगता था, आप भागते थे, दौड़ते थे, अपने दोस्तों के साथ लंच करते थे और अपने दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ भी करते थे। ये सब बातें आपको बहुत याद आ रही होंगी, मुझे मालूम है, क्योंकि अपना स्कूल तो हर कोई याद रखता है। आपको पता है जब आप बड़े भी हो जाएंगे ना, जब आप स्कूल में पहुंच जाएंगे, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएंगे, जब भी आपको अपना स्कूल हमेशा याद आएगा। स्कूल ऐसी जगह होती है जो हम कितने बड़े हो जाएं, बूढ़े हो जाएं, कितनी तरक्की कर जाएं, लेकिन अपना स्कूल हमेशा याद आता है, जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, इब्तिदा करते हैं, जहाँ से हम एक तरीके से कहते हैं ना चलना सीखते हैं, जहाँ से हमने अलिफ बे ABCD जो शुरू किए थे, तो वो जगह, वो स्कूल हमें हमेशा याद रहता है और वो हम कभी नहीं भूलते, और उस जगह से हमें प्यार भी बहुत होता है। ऐसी बातें जैसे मुझे आज तक अपना स्कूल याद है और मुझे अपने स्कूल से प्यार है, अपने स्कूल को याद करती हूँ, उसकी बातें। इसी तरह आप भी जब एक दिन बड़े हो जाएंगे तो अपने स्कूल को ऐसे ही याद करेंगे। अभी देखने अभी आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, अपने घरों में हैं, तो आप लोग स्कूल को मिस कर रहे होंगे। कितने बच्चे होंगे जो स्कूल को मिस कर रहे होंगे, मुझे बताइएगा। कौन कौन अपना नाम लिख के मुझे बताइएगा, दीजिएगा कि कौन कौन अपने स्कूल को मिस कर रहा है।
ٹھیک ہے. تو یہ تو وہ باتیں رہتی تھی سب آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کر سکتے ہیں کہ اسکول نہیں جا رہے, گھر میں ہیں, بور ہو گئے ہیں, کھیل بھی نہیں سکتے, باہر بھی نہیں جا سکتے کسی سے ملنے, کوئی دوست ہمارے گھر بھی نہیں آ سکتا ہے, نہ ہم کسی دوست کے گھر جا سکتے ہیں, بس اپنے گھر میں موجود ہیں, ٹی وی دیکھ لیا, موبائل, یہ سب چیزوں میں لگے ہوئے. لیکن آپ اسکول کی جو بات ہے, جو اسکول کا مزہ ہے وہ کہیں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اچھا, تخلیقی لکھائی میں نے آپ کو کچھ الفاظ دیے. ٹھیک ہے, کچھ الفاظ میں نے آپ کو ذخیرہ الفاظ دے دیے, یعنی کہ کچھ الفاظ میں دوں گی. ابھی تو میں نے آپ کو صرف لکھنے کا طریقہ بتایا, مجھے پتہ ہے آپ بہت ذہین ہیں, سب بچوں کو بہت اچھا آتا ہے. اگر میں نیکسٹ ٹائم کوئی بھی آپ کو عنوان دوں گی کہ آپ اس پہ اپنی تخلیقی لکھائی کریں, وہ کوئی میرا پسندیدہ موسم بھی ہو سکتا ہے, اور وہ میرا پسندیدہ کھانا بھی ہو سکتا ہے, میرا پسندیدہ استاد بھی ہو سکتا ہے نا, اور کیا ہو سکتا ہے, میری پسندیدہ جگہ, کوئی بھی جگہ گھومنے کی ہو سکتی ہے, میرا پسندیدہ مقام جو آپ کہیں جاتے ہو, اور میری پسندیدہ شخصیت ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ کو لکھنے کے لیے لکھوں میں. تو وہ آپ یہ یاد رکھیں گے کہ تخلیقی لکھائی میں اس نے کس طرح کرنا ہے. تخلیقی لکھائی کے لیے سب سے پہلے میں نے کچھ ذخیرہ الفاظ لکھے تاکہ ان ذخیرہ الفاظ کی مدد سے آپ کو اپنی تخلیقی لکھائی میں بہت مدد ملے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ لوگ چھوٹے بچے بھی اتنا تو آپ کو نہیں آتا کہ آپ بہت سارا کام اپنے خود سے کر لیں. بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کی بلا آپ کو نہیں آتا, بلا غلطیاں آ جاتی ہیں. بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو پڑھنا آتے ہیں, آپ لکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ اس کو لکھ نہیں پاتے کیونکہ اس کی آپ کو لجی ہی نہیں آتی ہے. اس کو آپ کو املا الفاظ لکھنا نہیں آتا ہے, تو کوئی بات نہیں, بہت سے ایسے مشکل الفاظ ہیں جو آپ نہیں کر سکیں گے, نہیں لکھ پائیں گے. تو ان مشکل الفاظ کو میں نے یہاں پہ ایسے کلاؤڈ بنا کے اس میں لکھ دیا ہے ذخیرہ الفاظ. ٹھیک ہے نا, سمجھ رہے نا میری بات. مجھے پتا ہے آپ سب بہت ذہین ہیں اور میری بات کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں. تو ذخیرہ الفاظ میں جو الفاظ لکھے ہیں میں نے وہ میں آپ کو پہلے بتاتی چلوں, پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ ہم نے کس طرح تخلیقی لکھائی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, تخلیقی لکھائی میں ذخیرہ الفاظ میں نے سب سے پہلے لکھا ہے شاندار, اس کے بعد اساتذہ, لائبریری, میدان, کینٹین, کمرے, معلوماتی, کتابیں, پڑھنا, عمارت, کھیل, پڑھاتے, کشادہ, پیار, ہوادار. ٹھیک ہے, یہ وہ الفاظ ہیں ذخیرہ الفاظ جو مجھے لگا کہ آپ کو لکھنے میں تھوڑا مشکل لگے گا یا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم کس طرح اپنے الفاظ کو بیان کریں, کون سے الفاظ یہاں یوز کریں. تو اس وجہ سے میں نے یہ ذخیرہ الفاظ آپ کو لکھ دیے تاکہ آپ کو آسانی ہو. ایک دفعہ میں دوبارہ سے پڑھ کے آپ کو بتا دوں. ذخیرہ الفاظ شاندار, اساتذہ, لائبریری, میدان, کینٹین, کمرے, معلوماتی, کتابیں, پڑھنا, عمارت, کھیل, پڑھاتے, کشادہ, پیار, ہوادار. ٹھیک ہے, یہ تو وہ ہو گئے ذخیرہ الفاظ جو آپ کو میں نے لکھ کے دیے ہیں, جو آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو مشکل لگیں گے. اب آتے ہیں اپنے تخلیقی لکھائی کی طرف. ٹھیک ہے, تخلیقی لکھائی ابھی تو میں نے لکھ دیا ہے, جیسے فرض کریں کبھی بیچ میں ایسا ہو سکتا ہے کچھ دنوں بعد, کچھ ہفتوں بعد, کچھ مہینے بعد میں لکھ دوں بورڈ پہ تخلیقی لکھائی میرا اسکول, اور آپ کو بولوں گی چلیے آپ لوگ الگ الگ پوائنٹس لکھیے تخلیقی لکھائی کے. آپ سب کم سے کم 5 سے 6 لائنیں مجھے لکھ کر دیجیے کہ میرا اسکول, آپ اپنے اسکول کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, کیا چاہ رہے ہیں. یا میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ لاک ڈاؤن کے سلسلے میں جو آپ گھروں پہ موجود ہیں تو آپ کیا سوچ رہے ہیں, اس کے بارے میں مجھے 5 سے 6 لائنیں لکھ کر دیں. ذخیرہ الفاظ میں آپ کو لکھ کے دے دوں گی بورڈ پر, لیکن لائنس آپ نے خود سے بنانی ہوں گی کہ آپ نے اس میں کیا کر رہے ہیں, کیا بور ہو رہے ہیں, کیا اچھا کام کر رہے ہیں, کیا چیز آپ نے لاک ڈاؤن کے دوران گھر میں رہتے سیکھی, کس طرح آپ نے امی کی مدد کری یا کسی کام میں ابو کی مدد کری. ٹھیک ہے, یا کوئی کام میں آپ نے دادا کی ہیلپ کری, اپنی دادی کی ہیلپ کری. یہ سب باتیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ آپ نے کون سا نیا گیم سیکھا یا بنایا, آپ نے اپنے گھر میں جو ٹائم اسپینڈ کیا, آپ نے ٹائم جو اپنا وقت گزار رہے ہیں گھر میں وہ کس طرح گزارا. یہ تمام باتیں یاد رکھیے گا میری جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر ہو سکتا ہے جب میں آپ کو اگلی کلاس میں تخلیقی لکھائی میں آپ کو بولوں تو آپ کو بہت
एकदम से याद हो कि हाँ मिस ने हमें पहले बता चुकी हैं कि हमें तख्लीकी लिखाई किस तरह करनी है। ठीक है, तो अब हम अपनी तख्लीकी लिखाई का आगाज करते हैं। तख्लीकी लिखाई वो होती है जो आपको एक मौजू दे दिया जाए और उसको आप अपनी तरफ से अपने जहन से सोच के लिखें, अपने अल्फाज में बयान करें उसको कि आप हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, आपको उस चीज़ को कैसे देख रहे हैं, किस तरह आपको वो नज़र आती है, किस तरह आप उसे महसूस करते हैं और किस तरह आप उसे अपने अल्फाज में जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, वो होती है तख्लीकी लिखाई जो अपने जहन से सोच के लिखा जाए। मुझे पता है आप सब बहुत ज़हीन हैं और अगर मैं आपको क्लास में भी कभी आप जब इंशाल्लाह स्कूल वापस आएंगे और मैं आपको बताऊंगी कि देखिए मैंने आपको ऑनलाइन तख्लीकी लिखाई मेरा स्कूल के बारे में बताया था, अब आप मुझे लिख के दिखाइए, तो आपको ये लाइन्स याद होनी चाहिए या इससे मिलती जुलती जो आपको स्कूल में अपनी अच्छी लग रही हो बातें जो आपको पता हो सकता है वो अभी मेरे जहन में ना हो लेकिन आपको आ जाए कि मिस ये बात भी तो थी हमारे स्कूल में, हमें ये भी तो करते थे, हमें ये बात भी अच्छी लगती थी, हमें इसकी ये बात भी अच्छी लगती थी। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ 7 से 8 पॉइंट 9 पॉइंट लिखे। ठीक है, अब जब मैं आपको कोई भी तख्लीकी लिखाई दूंगी तो 7 से 8 लाइनें आपने खुद से लिखनी होंगी। मैं सिर्फ आपको ज़ख़ीरा अल्फाज मुश्किल अल्फाज बता दूंगी लेकिन आप उसको जुमलों की सूरत में ढालेंगे, मुझे बताएंगे लिख के कि आप किस तरह लिख सकते हैं। बड़ों की मदद हेल्प ले सकते हैं लेकिन लिखना आपने खुद है, अपने जहन से सोचिए। ठीक है, कि आपकी अपनी तख्लीक होनी चाहिए कि वो आपने किस तरह लिखी है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, चलिए मेरा स्कूल के बारे में आपको बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे हमारा स्कूल है, आप स्कूल में बहुत सी चीज़ें देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने बच्चों के सोचते हैं कि आप लोग देखते हैं महसूस करते हैं, जो बच्चे मुझे आके बताते थे स्कूल में जब थे आप लोग, तो उसके बारे में बताती हूँ। पहला है मेरे स्कूल का नाम दी स्मार्ट स्कूल है। सबसे पहले स्कूल का नाम आता है, किसी स्कूल में आप पढ़ते हैं स्मार्ट स्कूल में पढ़ते हैं, आप जो भी कैंपस में पढ़ते हैं वो आप कैंपस भी लिख सकते हैं, जो भी कैंपस है आपका। नंबर 2 है मेरा स्कूल बहुत बड़ा और शानदार है। जी हाँ, आपके दोनों कैंपस है बहुत बड़े और शानदार बने हुए हैं, बहुत अच्छे इसमें कुछ शानदार कमरे हैं, तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं मेरा स्कूल बहुत बड़ा और शानदार है। उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी, मैदान और कैंटीन भी मौजूद है। सही, क्या लिखा मैंने? मेरे स्कूल में एक लाइब्रेरी, मैदान और कैंटीन भी मौजूद है। हर स्कूल में एक कैंटीन तो होती है, आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी भी मौजूद है जहाँ आप जाते हैं अपने टीचर के साथ और मज़े मज़े की किताबें पढ़ते हैं। वहाँ पे आप बहुत सी मालूमात हासिल होती है। अक्सर आप आके क्लास में मुझे बता रहे होते थे कि मिस आज हमने ये वाली किताब पढ़ी, इसमें हमने ये वाक़या पढ़ा, आज हमें मिस ने ये किताब दी, हमने इसको पढ़ा, अक्सर बताते हैं ना आप लोग मुझे। तो और ये है और मैदान जहाँ आप लोग खेलते हैं, जाहिर सी बात है। और कैंटीन भी मौजूद है। कैंटीन जब आपकी लंच ब्रेक होती है तो आप वहाँ जाके अपनी लंच लेते हैं और लंच खाते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलके 5 दफ़ा खेलते भी हैं। नंबर 4 है मेरे स्कूल की इमारत 2 मंजिला बनी हुई है। ठीक है, आपके स्कूल की इमारत 2 मंजिला बनी हुई है। एक पॉइंट है जो बच्चे अक्सर लिखते हैं, इसीलिए मैंने भी यूज़ करा ताकि आपको पता चल जाए, आप भी लिख सकते हैं। नंबर 5 में है मेरे स्कूल के कमरे कुशादा और हवादार। जी हाँ, आप सबने अपना स्कूल देखा हुआ है, आपके स्कूल के कमरे कुशादा हैं और हवादार हैं, जो जहाँ से रोशनी भी खूब आती है, जहाँ पढ़ते हैं बैठते हैं, वहाँ पे लाइट्स भी हैं, पंखे भी लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रोशन और हवादार हैं कि आप वहाँ आसानी बैठते हैं। वहाँ पे बच्चों के आ जाने के बाद भी आपको वहाँ पे घुटन का अंदाजा नहीं होता, घुटन की शिकायत नहीं होती। तो ये भी एक पॉइंट है, मेरे स्कूल के कमरे कुशादा और हवादार है। नंबर 6 पॉइंट मैंने लिखा हमारे असातिज़ा बहुत अच्छे हैं और हमें मेहनत से पढ़ाते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि आपके तमाम उस्ताद बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, हर चीज़ में आपको गाइड करते हैं, बताते हैं। हर मजमून का उस्ताद जो आपका है, भले तो वो इंग्लिश पढ़ाता हो, साइंस पढ़ाता हो, उर्दू पढ़ाता हो, इस्लामियात पढ़ाता हो, हिसाब मैथ्स पढ़ाता हो, कोई सा भी ICT पढ़ाता हो, कोई भी उस्ताद आपका हो, आपके तमाम उस्ताद बहुत मेहनत करते हैं और आपको बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। अभी भी देखिए ऑनलाइन जितनी भी टीचर्स हैं आपकी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रही हैं, आपके लिए पढ़ा रही है ताकि आपका तालीमी सिलसिला रुकने ना पाए, जारी रहे और आप कोई भी चीज़ ऐसी मिस ना कर जाए। इसीलिए दोबारा से आपका तालीमी सिलसिला जोड़ा है ताकि आपको ये पसंद भी आए और आप इसको इंजॉय करें, एक नए तरीके से पढ़ने को भी इंजॉय करें। स्कूल में आके तो आप पढ़ते ही थे, इस तरह से पढ़ने को भी आप इंजॉय करें। अच्छा जी, हम
اساتذہ کا تو ہو گیا بہت اچھے، اور تمام اساتذہ آپ کو بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ اچھا، ہم لائبریری میں بہت معلوماتی کتابیں پڑھتے ہیں۔ جب بھی آپ لائبریری میں جاتے ہیں وہاں پہ بہت سی معلوماتی کتابیں پڑھتے ہیں، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا، جب بھی آپ جاتے تھے وہاں پہ کوئی بھی ٹیچر سے پوچھتے تھے ٹیچر میں یہ کتاب لے سکتا ہوں، تو آپ کو مس دے دیتی تھی، تو آپ گروپس کی صورت میں 3-3 4-4 بچے وہ کتاب پڑھتے تھے، ریڈ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر بعد میں آپ اس کے بارے میں مس سے بھی جانتے تھے، کبھی کوئی ایسی بات آ جاتی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی تو مس آپ کو بتاتی تھی۔ تو اسی وجہ سے کہ لائبریری جا کے ہم بہت سی معلوماتی کتابیں پڑھتے ہیں، اور ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، آپ کو مزہ آتا ہے اور آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں، ہر روز آپ کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، مجھے اپنے اسکول سے بہت پیار ہے، ظاہر سی بات ہے، سب بچے میں نے شروع میں بتایا اپنے اسکول سے بہت پیار کرتے ہیں، بھلے آپ کہیں بھی چلے جائیں، کتنے بھی بڑے ہو جائیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، کتنے بڑے ہوں، مگر آپ کو اپنا اسکول ہمیشہ یاد رہے گا اور اپنے اسکول سے ہمیشہ پیار رہے گا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا کہ مجھے اپنے اسکول سے بہت پیار ہے، یہ جملہ تو آپ سب نے آخر میں لکھنے ہوتا ہے، اور ہم سب دعا کرتے ہیں، یہ پوائنٹ میں نے آج کل کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر آپ گھر میں لکھیں گے میرا اسکول، تو یہ پوائنٹ میں ضرور کنسیڈر کریں گے کہ، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہم جلد سے جلد اپنے اسکول آ کر پھر سے اپنی پڑھائی، یعنی کہ پڑھنے کا سلسلہ، اپنی پڑھائی کا سلسلہ شروع کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت جلد، وہ دن دور نہیں کہ دوبارہ سے جب سب کچھ نارمل ہو جائے گا، یہ وبا ختم ہو جائے گی دنیا سے، اور آپ دوبارہ سے اسکول آئیں گے، اسکول میں پڑھیں گے اپنی مرضی سے، اپنے اسکول کو جو آپ آج کل بہت مس کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اس سلسلے کو دوبارہ سے جڑ جائے گا اور ایک بار، اور آپ بہت خوش ہوں گے کہ ہم نے کس طرح اپنے اسکول کو واپس آئے ہیں۔ یہ تو وہ تھا، یہ تمام وہ پوائنٹس ہیں جو میں نے لکھے ہیں سوچ کے کہ تخلیقی لکھائی جو آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ ایک رف پیپر لے کے آپ اپنی مرضی سے جو آپ خود سے لکھ سکتے ہیں نا تخلیقی لکھائی میں اپنے اسکول کے بارے میں، وہ پوائنٹس ہیں، تو وہ پوائنٹس ہیں جو میں نے لکھے سوچ کے کہ ہاں آپ یہ بھی کر سکتے تھے، یہ بھی، لیکن اب آپ اپنی کاپی میں، اپنی رف کاپی میں، صفحے پیج پہ اپنی مرضی سے لکھیں گے کہ آپ کیا لکھنا چاہتے ہیں اپنے اسکول کے بارے میں، کون سی ایسی بات ہے جو آپ کو اچھی لگتی ہے، کون سی ایسی چیزیں جو میں یہاں بھول گئی ہوں لیکن آپ کو یاد ہو کہ مس یہ بھی ہوتا تھا، وہ آپ مجھے لکھ کے بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے پتا ہے آپ سب بہت اچھا کریں گے اور میرے سے زیادہ اچھا لکھیں گے، یہ تو میں نے تھوڑے بہت کرے تھے، کچھ ایسے پوائنٹ بھی ہوں گے، کچھ ایسے الفاظ ہوں گے جو آپ کو نہیں آتے ہوں گے، اگر آپ کچھ لکھنا چاہ رہے ہوں گے تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا اپنے گھر میں بھی کسی بڑے کی مدد لے سکتے ہیں کہ مس ہمیں یہ الفاظ نہیں آ رہا، اس کا املا نہیں آ رہا، تو وہ آپ کو میں بتاؤں گی ضرور جب آپ مجھ سے پوچھیں گے۔ لیکن ابھی جو میں نے یہ کرا ہے کہ آپ دیکھ لیں، یہ تخلیقی لکھائی ہے، تخلیقی لکھائی وہ چیز ہوتی ہے میں نے بتایا تھا جو آپ خود سے تخلیق کرتے ہیں، خود سے سوچ کے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آیا؟ یہ آج کا ہمارا موضوع عنوان تھا تخلیقی لکھائی، جس کے بارے میں آپ نے جانا کہ ہمیں کس طرح لکھنا ہے تخلیقی لکھائی۔ میں نے پہلے ذخیرہ الفاظ دیے تھے، ان میں کچھ الفاظ ذخیرہ لکھے تھے جو آپ کو مجھے لگتا تھا کہ لکھنے میں مشکل ہوں گے، مشکل درپیش آئے گی، اس کے بعد انہی ذخیرہ الفاظ کی مدد سے آپ نے میرا اسکول پہ تخلیقی لکھائی کری، اپنے اسکول کا نام لکھا، اسکول کی عمارت کے بارے میں بتایا، اور کیا بتایا، کیا کیا چیزیں اسکول میں ہوتی ہیں جو آپ کو پسند ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا، اور آخر میں آپ نے دعا کری کہ ہم چاہتے ہیں جلد سے جلد، یہ میری بھی دعا ہے اور یقیناً آپ کی بھی دعا ہوگی کہ جلد سے جلد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اسکول کھلیں اور ہم دوبارہ سے اپنے واپس اسکول آئیں، اپنے اساتذہ سے ملیں، اپنے دوستوں سے ملیں، اپنے اسکول سے ملیں، اور دوبارہ سے ہم اپنی ویسی ہی لائف کو انجوائے کریں۔ یہ تو ہو گئی آج کی بات، یہ آج کی کلاس میں آپ کو تخلیقی لکھائی کے بارے میں نے بتایا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے ضرور سیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ اگر کوئی چیز اس میں آپ کو سمجھ نہیں آئی ہو، آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں، آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو، تو آپ ضرور مجھ سے پوچھیے گا، مجھے بتائیے گا کہ مس مجھے اس بارے میں سمجھ نہیں آیا، مجھے پوچھنا ہے، تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ سب خیریت سے اپنے گھروں پہ ہوں گے اور اپنا کام بہت اچھے سے کر رہے ہوں گے، اپنی کلاسز اٹینڈ کر رہے ہوں گے باقاعدگی سے، اپنی ٹیچرس کو تنگ تو نہیں کرتے، آپ ایسے بھی بہت اچھے بچے ہیں، لیکن بس امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ دوبارہ سے ہم سے آ کے جلد سے جلد اپنے اسکول میں ملیں۔ چلیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔